ओम शांति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है दैवी परिवार के सभी भांति कुशल मंगल और आनंदमय होंगे। आइए बाबा की मुरली का सार, साकार वाणी का सार सुनते हैं, समझते हैं ज्ञान के रहस्यों को। एक एक शब्द आज की वाणी में बाबा ने हम सभी ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्रियों को, सरस्वती पुत्र सरस्वती पुत्रियों को क्या इशारा दिया है, आज बाबा की वाणी के अंदर हम सुनेंगे। अगर आप डायरी और पेन लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छा, और बाबा को याद करके बाबा में तन और मैं दोनों लवलीन अवस्था में होकर सुने तो और भी अच्छा। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो, कांटेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के महावाक्य हर रोज कुछ न कुछ हमें इशारा देते हैं। तो आइए देखते हैं आज बाबा की वाणी में क्या इशारा है हम सब के लिए। 30/11/2022 साकार वाणी का सार। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गवाना। अब ये खुद की चेकिंग खुद ही करनी पड़ेगी कि व्यर्थ किधर जाता है हमारा समय, वहां से बंद करना है वो रास्ता। समर्थता किन बातों में आती है वो रास्ते खोलते रहना है। आज का प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी और अनहेल्दी कौन है? हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? स्वस्थ कौन है और बीमार कौन है? अस्वस्थ कौन है? उत्तर में बाबा ने सुनाया, बच्चे इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी वे हैं जो विचार सागर मंथन करते, जीवन में रमणीकता का अनुभव भी करते हैं। सुखी सन्यासी नहीं, जीवन में विचार सागर मंथन करते हुए रमणीकता का भी अनुभव करते हैं। और अनहेल्दी वे हैं जिनका विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। जैसे गऊ, गाय, काऊ, जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती है, मुंह चलाते हुए आपने देखा होगा, सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है। अगर देखो, जो किसान भाई हमारे बहनें होंगी या किसानों के घर से होंगे, हम सब हैं कहीं कहीं, लेकिन हम इन बातों पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आज बाबा देखो कहाँ की बात और कैसे हमें इशारा दे रहे हैं। अगर मुख ना चले तो समझा जाता है ये बीमार है, भाई इसका इलाज कराओ, डॉक्टर से दवाई ले आओ। पाचन तंत्र में गड़बड़ है तो उसके लिए जो भी है इलाज करते हैं। तो बच्चे यहां भी ऐसे हैं। अगर किसी का मनन चिंतन नहीं चलता, अपने उस मुखार बिंद से भगवान के महावाक्यों को आगे नहीं शेयर कर पाते, नहीं बढ़ा पाते, लोगों की सेवा नहीं करते ज्ञान के द्वारा, तो समझा जाता है भाई ये भी बीमार है। कहीं न कहीं अपने अंदर ही डाउट है। अगर अपने अंदर ही स्पष्टता है सत्य ज्ञान की, सत्य स्वरूप की, सत्य परमपिता परमात्मा के स्वरूप की, तो फिर वो व्यक्ति रह नहीं सकता है बिना सेवा के। तो बच्चे यहां भी ऐसे हैं। ओम शांति। आज बाबा की मुरली में कोई भी गीत नहीं बजा सिवाय दिल के गीत के। वो तो बज ही पड़ते हैं हम सबके। बाबा की मुरली शुरू होते ही स्थूल गीत बाबा ने नहीं बजवाया।
ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बेहद के बच्चे बेहद के बाप के पास आते हैं, किस लिए? रिफ्रेश होने। क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। तो बच्चे कभी भी इस बात को भूलना नहीं, सदैव ये बात स्मृति में बनी रहे कि बेहद के बाप से हमें बेहद के विश्व की बादशाही मिलती है। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी बनी रहे। देखो बच्चे, इस बैच को जो बाबा ने बैच बनवाए हैं, है ना, ओम शांति के, जो बाबा कहते हैं देखो बच्चे इस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो तो भी स्मृति बनी रहेगी। ये स्मृति स्वरूप होने के तरीके हैं। मुझे याद है मेरे लौकिक में जो पिताश्री हैं, और मैं परम भाग्यशाली हूं, उनका भी नाम शिव है और मेरे पारलौकिक पिता का नाम भी शिव है। दोनों ही अपने बच्चों का अति ध्यान रखते हैं। तो खैर उन बातों में न ज्यादा जाते हुए सिर्फ एक सीख मैं बता रहा हूं। वो शक्ति के पुजारी थे, देवी के, और कुछ मंत्र जाप करते करते धोती में गांठ लगा लिया करते थे। मैंने एक बार पूछा, मैंने पिताजी ये क्या करते हो? बोले जब चलता हूं ना तो हाथ लगता है इसमें, तो जब हाथ लगता है तो मंत्र याद आता है देवी का। ओह कमाल है। देखो भक्ति के अंदर मंत्र को याद दिलाने के लिए मन की एकाग्रता बनी रहे अपने इष्ट के प्रति, कैसी कैसी चीजें करते हैं, है ना, सीखना है। तो बाबा ने बैच बनवाया, जब भी कोई दूसरा देखेगा ओम शांति बोलेगा तो बाबा की याद आएगी। आपको भी एहसास रहेगा हमने बैच लगाया, आपको अपने स्वरूप का, अपने ब्राह्मण धर्म का, अपने इस अलौकिक जीवन की स्मृतियां बनी रहेंगी, है ना। तो बाबा ने कहा सदैव स्मृति बनी रहेगी। तो बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को, वाह वाह वाह, आप मीठे हो तो देखो, मीठे मीठे बच्चों को, बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हर चीज का जो लॉजिक है वो जब तक हम नहीं समझेंगे, हम पुरुषार्थ में चार चांद लगाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। चलते रहेंगे धक्का प्लेट, अच्छा लग रहा है, शांति अच्छी लग रही, हाँ मन एकाग्रता का अच्छा, लोग यहाँ के अच्छे हैं। अरे भाई इसके पीछे रहस्य क्या है? जब तक वो नहीं समझेंगे आप खुद अच्छे नहीं बन पाएंगे। बस किनारे पर बैठ के जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बोड़न डरिया रहा किनारे बैठ। ठंडक मिलती रहेगी, रतन नहीं मिलेंगे, उसके लिए डूबना पड़ेगा। और डूबता वही है जिसे सत्य का परिचय, ज्ञान, निश्चय होता है। देखो बच्चे, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चले। बाबा को तो वे बच्चे चाहिए जो सर्विस के बिना रह ना सके। तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से बाबा की सेवा, बाबा की सेवा। एक बाबा ने आज एक बहुत ही अच्छी बात बताई, बाबा की याद का एक अर्थ, नया अर्थ। सुनो ध्यान से। देखो बच्चे, ईश्वरीय सर्विस में बहुत बहुत खुशी रहती है और बाबा मदद भी करते हैं। हर बाबा के बच्चे को इस बात का एहसास है। जब आप सेवा में छलांग लगाते हो, कदम बढ़ाते हो, बाबा एकदम मदद करने को तैयार रहता है, किसी न किसी रूप से। बाबा ने कई बार कहा मैं टच कर दूंगा, मैं ग्राहक भेज दूंगा, है ना। बाप की मदद मिलती है। ये बेहद का बड़ा व्यापार है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं बच्चे। वह इस ज्ञान मार्ग में भी अच्छी जास्ती उछलते हैं। समझदार होते हैं ना, उन्हें मालूम है कि भाई एक का परम गुणा यहाँ मिलता है। दुनिया में जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें अहमियत का पता होता है बिजनेस की, तो वो करते हैं। यहाँ पर भी उछलते हैं नए। हाँ, बाप भी बेहद का व्यापारी है ना बच्चे। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, सौदा बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें साहस धारण करना पड़ता है। क्या साहस बिना तो कुछ नहीं है जिंदगी में। फिर 1 2 में नहीं 3 में आके जिंदगी जियो, है ना। बिना साहस के कोई साहसी ना हो महान काम कर नहीं सकता। साहस पूंजी होती है महान लोगों की। तो साहस का गुण धारण करना अवश्य है। बाकी तो पेपर टाइगर है सब, जो भी परिस्थितियां हैं बाबा कहते हैं
हिम्मत रखो ना, कहीं कुछ नहीं, तो हकीकत में कहीं कुछ नहीं। इसमें साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है। खुद बो, खुद काटो, खुद छोंको, खुद बनाओ, खुद खाओ। अरे उसमें भी दिक्कत, हमारा किया हमें ही मिलेगा। भक्ति में कहते हैं कि स्त्री करेगी तो पुरुष को मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं है, जो जैसा करता है उसे मिलता है। तो क्यों ना हम अच्छा अच्छा करें, जब पाना ही हमें है, मुझे ही मिलना है वापस। देखो बच्चे, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को व्यक्तिगत करना चाहिए, अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए बच्चे। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। बाबा ने फिर दोबारा रिपीट किया, ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम आगे चलकर देखेंगे कि वो बाबा के बनेंगे और मोलाई मस्ती में मस्त हो जाएंगे। हैं ऐसे बहुत हैं, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ था ना बच्चे, फिर पिछाड़ी में होगा। उनको लगन लगी होगी ना तो उन्हें सब दिखेगा। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते जाएंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा और इधर नई दुनिया के नजारे भी। हम ब्राह्मण जो बाबा के प्यारे होंगे, सेवाओं में साथी होंगे, बाबा के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चल रहे होंगे, उनके साथ ही घटनाएं घटेंगी। देखो बच्चे, जितना आगे आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी तुम्हारे नजदीक आते जाएंगे। खुशी अंदर से बढ़ती जाएगी, खुशी आनंद में परिवर्तन हो जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते, फिर बच्चे उनको खुशी भी नहीं होती है ना। उन्हें निश्चय नहीं तो नजारे किस बात के, है ना। अभी तो तुम सब छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। भाई हम सब बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, कोई ये ना सोचे हमारी उम्र कम है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। फिर देखेंगे अंत में वो समय लद गया जब सास नाश्ता करती थी, अभी तो बहुएं मांगती है। जमाना कितना बदल गया है, तो वो जमाना लद गया। बाबा ने कहा था भाई अभी वक्त है, अभी समय है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी लग गया। दुनिया चिल्ला रही है बाबा के साथ साथ, ठीक है। तो अभी वो टाइम नहीं है जो हम 60 साल 70 साल के बाद कर लेंगे। अभी जो समय मिला है, समझदार वो है जो उसी समय से अपने आप को सफल करे, है ना। देखो बच्चे, अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव नशा रहता है। ओहो, इन बाबा को, ब्रह्मा बाबा की बात बाबा करें। ओहो, हम जाकर के ये बाल मिचू श्री कृष्ण बनूंगा, छोटा सा बच्चा, वाह, है ना। एक बार एक माता जी मधुबन में गए और एक छोटा सा मोड़ा होता है जिसपे व्यक्ति बैठता है, छोटा सा 1.5-2 फीट का होता है। तो बाबा के लिए बना के लेंगे। बाबा से बहुत प्यार है सभी का, साकार बाबा से भी बहुत प्यार। जैसे बाबा का सब बच्चों से था, तो बाबा के बच्चों का भी बाबा से बहुत था, अटूट। तो बाबा ने देखा, अच्छा बच्ची मेरे लिए लेके आई। और बाबा उसको दादी जी बताते थे, उस पे कूद कूद के पूरी क्लास में इधर इधर ऐसे बैठ बैठ के, वाह आज मैं ये शरीर बूढ़ा है और कल मैं है? क्या हमें ऐसा अनुभव होता है? या बुढ़ापा देख करके हाय रे अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हो गया, आत्मा अजर अमर है, हम अजर अमर है। शरीर छूटेगा, दूसरे मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अरे सतयुग में ना भी सही, कलयुग में ही अगर आ गए तो भी नया शरीर मिलेगा। 10-15 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं। पढ़ो लिखो खाओ पियो, अच्छे संस्कार लेके जाओगे तो माता पिता भी बड़े महान महसूस करेंगे। बस फर्क है कि अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करो। और सत्तो प्रधान दुनिया आएगी तो फिर तो वहां मौज ही मौज है। तो दोनों हाथ कहते हैं देसी घी में और सरबी कढ़ाई में है ब्राह्मणों का। बशर्ते उन्हें इस बात का एहसास हो कि हाँ, हम जहाँ हैं वो बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा जीवन है। बाबा कहते बच्चे देखो अभी तो तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं।
जिन्हों को पूरा निश्चय है ना बच्चे, वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। बाबा के लिए सौगातें, बाबा के घर के लिए उपहार, है ना। आज भी बाबा के रतन है, जिनको निश्चय है वो सेवा किए बिना रहते नहीं। ट्रकों ट्रक सामान बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के घर के लिए, माउंट आबू के लिए, है ना, या बाबा के सेंटर्स के लिए। भाई जिनको निश्चय होगा वही तो सेवा करेंगे, धन से, तन से, मन से लगे हैं। भाई बाबा का घर बहुत अच्छा हो, साफ सुथरा हो, सब कुछ व्यवस्थित हो, जो हमारी बहनें हैं, जो भाई रह रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? जिसको बाबा और बाबा के कार्य पर निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि सोच सकता है, ऐसा और नहीं। तो बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख की भासना भी फिर उन्हें ही आती है, निश्चय बुद्धि आत्माओं को। देखो बच्चे, कल्प पहले भी हम ही बने थे, हम ही बन रहे हैं, हम ही बनेंगे। ये बाजोली का खेल है। 84 पुनर्जन्म भी हमने ही लिए। ये बाजोली याद रहे बच्चे तो भी अहो सौभाग्य है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। जिसको शॉर्टकट में बाबा पुराने शब्दों में याद दिलाते हैं बच्चे, हम सो हम सो हम। गौ भोजन खाती है, फिर बाबा ने याद दिलाया, गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है। अगर मुख ना चले तो समझा जाता है शायद ये बीमार है। तो बच्चे यहां भी ऐसे है, बाबा ने ऊपर प्रश्न उत्तर में बताया। बेहद के बाप और दादा, महसूस होता है इस बात का, यह सिर्फ बाबा ही कहते हैं और हम हाँ करते रहते हैं। बेहद के बाप और दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों का अपने मीठे मीठे बच्चों से बहुत 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 लव है, प्यार है। कितना लव से पढ़ाते हैं, कितना स्नेह से, प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, है? नहीं तो चेला एक बार ना सुने तो सोटा तैयार रहता है। गुरु जी का ध्यान रखना। हाँ, ऐसे मैंने लोग देखे, आराम से पढ़ता है, गुरुदेव है। एक नाम नहीं, किसी की जरूरत नहीं है व्यक्तिगत किसी को, लेकिन क्योंकि बाबा सिखाता भी नहीं, लेकिन हमने खुद देखा आंखों से। एक व्यक्ति विशेष माइक पे प्रवचन भाषण देने के लिए जैसे उपस्थित हुए, 10, 20, 50 हजार की सभा, अचानक ही माइक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो एकदम तिलमिला उठे, कौन है ये, किसने किया? और जितने भी उनके कर्मचारी और जितने भी साथी और अनेक लोग, गुरुदेव अहो सौभाग्य, मतलब आप मुझे अपशब्द बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, अहो सौभाग्य। वाह क्या भावनाएं! काश ये भगवान के लिए, भगवान के घर के लिए और अपने बड़ों के लिए भावनाएं पैदा हो जाएं तो हमारा जीवन हीरे तुल्य महान से महान बन सकता है। सीखना है हमें सबसे। यहाँ कोई गालियां नहीं दे रहा है, यहाँ कोई क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कहीं अप डाउन भी हो तो समझो कि बाबा मुझे सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये पेपर इनके द्वारा ले रहा है। ठीक है, तो बाबा का कितना लव है बच्चों से। काश हमारा भी बाबा के साथ इतना हो, है ना। बच्चों को भी खुशी का पारा बच्चे चढ़ना चाहिए। बाबा को तो खुशी होती है, इतने पुराने बच्चे बिछड़े हुए मिले हैं। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, सुनो ध्यान से, पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी होगी और ऊंच भी बनेंगे। एक बहुत ही सुंदर अर्थ याद की यात्रा का आ रहा है। इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना कि आज बाबा ने कहा तो अभी हमें बैठकर तपस्वी तपस्या जो करते हैं वो एकाग्र होके करते हैं। अनेक सिद्धियों को अगर प्राप्त करना है तो मन की एकाग्रता बैठकर भी प्राप्त करनी है, बैठकर वो एकाग्रता प्राप्त करनी है। ठीक है, लेकिन बाबा ने एक नया यूनिक बहुत ही प्यारा अर्थ भी याद का बताया। राजयोग के कई नाम है ना, कर्म योग है ना, आनंद योग, स्नेह योग, शक्ति योग, जो भी है ना, मेन मिला के राजयोग है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे,
जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी अंदर गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच भी बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, क्या इतनी अपार खुशी है हमको? बाप को इतना प्यार करते हैं क्या? बाप तो करते हैं, लेकिन क्या हम भी बाबा को प्यार करते हैं? देखो बच्चे, प्यार करना माना ही याद करना है। दोबारा रिपीट करो, बाबा को प्यार करना ही याद करना है। जो मोहब्बत करेगा प्रभु से, क्या प्रभु की याद नहीं आएगी उसके अंदर? अरे मनुष्य से जरा सा जुट जाता है लगाओ, दिल का झुकाओ, मन की आंख लग जाती है तो सुबह शाम दोपहर वही नजर आता है ना? तो बाबा से भी अगर प्यार है तो बाबा की याद ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। बाबा ने कहा कईयों की शिकायत रहती है, मेरा योग नहीं, मेरा योग नहीं। आज बाबा ने उत्तर दे दिया, तो क्योंकि तुम्हारा बाबा से प्यार नहीं है। तो प्यार नहीं है तो योग कहां से जुड़ेगा? यहाँ कोई प्रैक्टिस करके थोड़ी ना वो करना है। देखो बच्चे, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। अगर हमें सभी आत्माएं आत्मा रूप में ही दिखाई देती हैं, इसका मतलब बाबा से हमें प्यार है। बाबा के ज्ञान को हमने सत्य स्वरूप में अपने अंदर बिठाया है और अभ्यास किया है बाबा के श्रीमत पर। देखो कितने चमकते हुए सितारे कितने घूम रहे हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। दूसरा, देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो, पहले इस पर हमें फोकस देना है, इस पे मेहनत करनी है। जो आज बाबा की बात है, ये हाथी के पांव में सारे पुरुषार्थ के पांव हैं, याद रखना। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तब ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहन भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। पहले आत्मिक, भाई बाबा जो बोल रहे हैं उसमें निश्चय होगा। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा है और हम सब इनके पुत्र पुत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तभी तो निश्चय की डोर से भी लंबी डोर बंधी हुई है ना। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो बच्चे, नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। इसलिए अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी, खट्टी नहीं भाई, छी, मीठी मीठी रो रिहान करो। बाबा, अब मीठी रो रिहान क्या होती सुनो। बाबा, आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा, कमाल है आपकी, कमाल है ना, जो हमें बेमिसाल बना दिया। प्यारे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। ओ बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। गीत गाओ, गाएगा वही जिसको बाबा के साथ जुड़ाव होगा। वाकई में उसे रियलाइज हो रहा होगा कि बाबा के बनने के बाद हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। बस, नहीं तो क्या क्या जाने बाबा आपने कमाल कर दिया, उसे उन्हें समझ नहीं आता है ना। ये वाकई में बाबा ने, तो ऐसी मीठी मीठी रो रिहान बाबा के साथ करो। कोई छोटा सा एहसान करता है, हम जिंदगी भर उसके एहसानमंद हो जाते हैं। बाबा ने आके हमारा जीवन बदल दिया, हम कभी समझते ही नहीं उस बात को। वाह, बड़ा वंडर है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मीठी मीठी रो रिहान करो, बस मीठे मीठे बाबा की याद में रहे गदगद होना चाहिए अंदर से खुशी। कितना वंडरफुल ड्रामा है ये। सुमिरन सदा सदैव सदा चलता रहे। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं। वाह मेरी तकदीर, वाह। देखो बाबा कैसे सिखाते हैं बच्चों को ABCD, आ बा सा हा च त्र ज्ञा। वाह तकदीर, वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए, दीवाना दीवाना मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह,
हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए, अपना अहम आ जाना, हम बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। पहले गुप्त अपनी सर्विस करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें बच्चे तुम्हारा कल्याण होगा। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम बच्चे अशरीरी हो जाया करें। एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर वो आदत में आ जाएगा। देखना चाहिए तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने परसेंटेज बने, किसी को दुख तो नहीं देते, किसी देहधारी में कहीं हमारी बुद्धि फंसी तो नहीं है। बाप का संदेश कितनों को देता हूं, ऐसा चार्ट रखो तो बच्चे बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा समझा, ऐसा चार्ट रखो। हैं कई दीवाने बाबा के, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, छोटे छोटे शिव संदेश अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने पर्स में, अपनी जगह जहां भी गए भाई जरा लोग हैं क्या, अरे भाई ये प्रभु संदेश है, पढ़ो, वक्त मिले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना। है लोग ऐसे, क्या जाता है, मिल जाता है, दिल की दुआएं मिलती है। अरे वाह, ओम शांति वाले बड़े अच्छे हैं, साथ में टोली का एक पीस दे दो तो और भी बढ़िया है ऐसे रतन, ऐसा नहीं, मैं जानता हूं उनको। बाबा कहते हैं, एक दूसरी मुरली बाबा ने चलाई, आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प, ये विशेष राजयोगी आत्माओं के लिए, जो संकल्पों का क्या अर्थ है, विकल्पों का क्या अर्थ है, जो असमंजस में रहते हैं उनके लिए विशेष ये महावाक्य बाबा के। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। समझो भाई, और इस बात को लिख लो अपने पास, 2-4 बार पढ़ लोगे तो प्रिंट हो जाएगा। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। इस दुनिया में हो, शरीर में हो, इस प्रकृति के अंदर बैठे हो, प्रकृति के बीच में कर्म क्षेत्र पर कार्य कर रहे हो, बाबा ने कहा संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य इस संसार में, इस सृष्टि में एक क्षण भी रह नहीं सकता। कोई सोचे मैं निरसंकल्प, तो ये भी तो एक संकल्प है ना कि मुझे निरसंकल्प बनना है, तो ये भी एक संकल्प आ गया ना मन में। तो संकल्प के बिना नहीं रह सकता, जैसे श्वास के बिना ये जीवन नहीं है, संकल्पों के बिना भी इस सृष्टि पर रहना नहीं है, ध्यान रहे। बाबा कहते अब यह संकल्प यहां चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी बच्चे चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा के अर्थ निमित्त बनते हो। जो संकल्प चलाते हो तुम परमात्मा की सेवा के अर्थ चलाते हो, स्वार्थ नहीं, सेवार्थ, है ना। सुनो, तो जो यज्ञ के अर्थ सोच चलती है, कई लोग ज्यादा सोचो मत, अरे नहीं भाई, जो श्रेष्ठ ज्यादा सोचता है ना शक्ति बनती है। हाँ, नेगेटिविटी आती है तो उससे शक्ति छीण होती है, ये अनुभव होना चाहिए हम सभी का। तो जो यज्ञ के अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है बच्चे। उसमें नहीं सोचो हमारी शक्ति जा रही है, ज्यादा सोचना वाला नहीं, वो जैसे कि निरसंकल्प ही, क्योंकि आपका कोई अपना स्वार्थ, निज स्वार्थ नहीं है ना, सेवार्थ, ईश्वरीय कार्यार्थ। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति विकार जिनमें लिप्त हों, जिन संकल्पों में, वे विकल्प कहलाए जाते हैं और फिर वे विकर्म बन जाते हैं और विकर्मों से बच्चे फिर दुख प्राप्त होता है। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो भगवान कह रहा है शुद्ध संकल्प सर्विस अर्थ भले चले, रात की नींद भी फिट जाए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी सेवा में आप होते हैं और देखो रात दिन लगे हुए हैं भाई, तो बाबा उसके लिए मना नहीं करते, पुण्य बन रहा है, जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है। शून्य अवस्था में जाकर के क्या सन्यासी बनना है क्या द्वापर युग का, है ना। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे राज्य भाग्य के साथ जन्म जन्म की कमाई हो रही तो संकल्प तो चलाने पड़ेंगे संगम पर, सेवार्थ। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बच्चे, बाबा यहां बैठा है तो बच्चों को संभालने के अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा का बताया,
भाई सेवा तो इनका भी संकल्प चलता है ना, तब तो आज यज्ञ इतना बड़ा महान बना हुआ है, कितनी आत्माओं ने जीवन समर्पित कर दिया ईश्वरीय कार्य में। परंतु यह संकल्प नहीं बच्चे, क्यों? क्योंकि इससे विकर्म नहीं बनता। बाबा तुमको कहता है मित्र संबंधियों की भल सर्विस करो, परंतु अलौकिक दृष्टि से अपने कर्तव्य वाहन के लिए, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अटैच होकर के नहीं कि इनसे हमें कुछ मिले तो हम ये करें, नहीं। आप कैसे मन वचन कर्म से सेवा करो, ईश्वरीय आज्ञा को लेकर के उनको आत्मिक नजरिए से देखते हुए उनकी सेवा करो। बाबा कहते हैं ईश्वरीय अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई भल निभाओ, निभाना ही है। कौन निभाएगा? कभी कभी कोई दूसरा होता ही नहीं सिवाय आपके, आपको ही वो कार्य करना है, तो फिर करना तो है लेकिन डिटैच होके, है ना। पानी में रहो लेकिन पानी अंदर में ना जाए। जैसे नाव पानी में चलती है, अगर नाव पानी में आ गई, वो पानी में नाव में अगर पानी आ गया तो डूबे बिना रहेगी नहीं। इस तरीके से अपने को नैया बना के रखो, अपने भी खेवैया और 10-20 को बिठा के उनको भी पार लगाने के निमित्त ऐसी दिव्य विशाल बुद्धि वाली आत्मा बन जाती है। बाबा तुमको कहता है मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ बच्चे, परंतु जो यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी सुनो ध्यान से, यहाँ बाबा के बनने के बाद भी अपने कर्म बंधनों से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है, कुमार है, कुमारी है, गृहस्थी है, जो भी है, हिसाब किताब बने हुए हैं बाहर की दुनिया में, तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो भी बच्चे उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अरे आप हाथ ही छोड़ दोगे, बाबा का साथ ही छोड़ दोगे तो क्या पाओगे? चलते तो चलो, चलने का नाम जिंदगी है। चलो बाबा ही बाबा करो, चलो सेवा नहीं कर सकते, धारणाएं में इतने परिपक्व, सर्व गुण संपन्न, सर्व धारणाओं में श्रेष्ठ नहीं बन सकते, एक आधी टूटती है या कुछ ऐसा है, तो हिम्मतहीन बनने की बजाय साहसी बनो और लक्ष्य रखो कि एक दिन मुझे इन सब चीजों को, अच्छाइयों को अपनाना है और बुराइयों को हटाना है। चलते चलोगे तब तो वो लक्ष्य हासिल कर पाओगे। बाबा कहते तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो बाबा क्या करें, हाथ पकड़ा होगा तो बच्चे कुछ न कुछ तो पद प्राप्त कर लेंगे। अरे भाई बाबा कहते हैं आजकल के बड़े से बड़े पद वाले भी सतयुग में, त्रेता में जो बिल्कुल 0 पद वाले होंगे ना, वो भी बड़े होंगे आज कलयुगी दुनिया वालों से, है ना। तो बाबा कहते हैं तो भी बच्चे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए बाप का। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ तो पद प्राप्त कर लेंगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे। देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। हाँ, कईयों के संस्कार होते हैं, उन्हें कोई विकार नहीं सताता। अब उन्हें बहुत ज्ञान विज्ञान में, अब उन्होंने बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, तो तुम बच्चे भी उनको वोट देंगे। अच्छों को तो सेलेक्ट किया जाता है ना, वोट देंगे क्योंकि वो सर्विस बहुत अच्छी कर रहे हैं। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही संभाल रखनी है। कुछ भी हो, समय आता है चला जाता है, लेकिन अपने को बहुत आगे बढ़ाने के लिए निर्विकारी स्थिति, लंबे समय का अभ्यास रखो। कहीं पर भी पैर ना फिसले, आंख ना डूबे, उसकी संभाल करते रहो, करते रहो, करते रहो। चिंता नहीं करो। अच्छों को भी टेढ़ा कहने वाले निकलेंगे, वो टेढ़े होके साइड हो जाएंगे, लेकिन आप अपने आप में अच्छे रहो। स्नेह दो, प्यार दो, लेकिन उस गैप को भी मेंटेन करो जो माइंडली होता है, मेंटली गैप होता है। वही कोई छोटा बच्चा, ठीक है, उसकी सेवा करो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ उसे, लेकिन याद रखो ये भी आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। याद रखो ये भी प्रभु की शक्ति है, प्रभु की संतान है, ये भी बाबा का बच्चा है। हमारा क्या है, हम तो सेवा साथी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अपने ऊपर बहुत संभाल रखनी चाहिए। वास्तव में
फिर बाबा ने दोबारा याद दिलाया, वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, अर्थात दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में होगा, लास्ट में, अभी नहीं हो सकता। अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में कोई संकल्प नहीं चलता। कहां? परमधाम में। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। फिर बाबा ने कहा, समझा, यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति को तो बाप ही आकर के समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। इस संगम पर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चे, बार बार कहता हूं, बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताबों को भी देखते रहो। यहां आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा ना हो यहां हिसाब किताब बनाते जाओ फिर सजा खानी पड़े। अच्छे जरूर बनाओ, दुआएं जरूर कमाओ, लेकिन व्यर्थ ना बनाओ हिसाब किताब। इसलिए अपने ऊपर सावधानी से चलना है, अपने ऊपर सावधानी रखनी है। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति भी बहुत भारी है, ये कभी भूले नहीं। तो ये मंजिल भारी भी भारी नहीं लगेगी अगर प्राप्ति का नशा होगा तो। बाबा कहते, बच्चे, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सकें वो बाबा से पूछ सकते हैं। कोई बात खुद नहीं खुद समझ में नहीं आती, बाबा से, बड़ों से, दीदियों से, जो भी बड़े हैं, निमित्त हैं, उनसे पूछ सकते हो। क्योंकि तुम बाप के वारिस हो तो बाबा तुम्हें हर बात बता सकते हैं। बाबा ने अपने लिए क्या। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे 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 बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। सार का सार जो जीवन का सार है, ये मुरली हमारे जीवन का आधार है। कम से कम आधा पौना घंटा तो आप व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। जो बाबा की मुरली क्लास में जाकर के सुनते हैं वो तो फिर उनका कहना ही क्या। वो वातावरण, वो आत्माओं की जो फ्रिक्वेंसी है वो कैच होती है, उससे भी हमारे दुख दूर होते हैं। कहते हैं दृष्टि पड़ते पता नहीं क्या से क्या हो जाता है ना। और चलो वहां तक नहीं पहुंच पाते, या वहां जाके फिर दोबारा एक दो बार वीडियो देख लो, 2 बार सुन लो, ऑडियो सुन लो, मुरली आती है पढ़ लो, कुछ भी करके अपने आप को बिजी रखो। क्योंकि समय तो अच्छा नहीं है, जानते आप भी हो, जानते हैं हम भी हैं, और बाबा तो बता ही रहा है बहुत दिनों से। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी 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 रू रिहान करनी है भाई, खट्टी वाली नहीं करनी। बाबा ये हो गया वो हो गया, अरे क्या सुना रहे हो। हिसाब किताब उन्हें पूरा करो, और जो अच्छे एहसास है उनको बाबा के सामने, जिस रूम में बैठे हो कम से कम उसमें अच्छी फ्रिक्वेंसी तो छोड़ो। आप रो रहे हो तो दूसरा भी आके आज पता नहीं रोना सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक बंदा रो के गया बाबा के पास, इसलिए रोने की वाइब्रेशन नहीं, दुखी होने के नहीं। सुख सागर मिला है तो जो सुख की अनुभूतियां हुई हैं उनके गुणगान करो, उनको याद करो। फिर भोजन खाते, काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा आत्मा भाई भाई हूं, ये दृष्टि पक्की करनी है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर सुख दुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे सिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है आज का, वरदानी बाबा का, हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही बच्चे भविष्य का संसार बनेगा, इसलिए वर्तमान में श्रेष्ठ संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। कल बाबा ने कहा था बच्चे, चाल चलन फजीलत यानी मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए ब्राह्मणों के। याद करो कल की मुरली। आज बाबा कहते हैं अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है,
मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की प्योरिटी। खान पान, रहन सहन, सोच विचार, आहार व्यवहार जो भी है सब कुछ शुद्ध हो, ये है स्वराज्य की। संकल्प व स्वप्न भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ विकल्प का नामो निशान नहीं रहता बच्चे, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है ना। आज फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, सुना। लेकिन वो साहस, वो दृढ़, वो प्रतिज्ञा, वो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, उसको अंदर में कुछ टाइम तो पनपने दो। करी, भूल गए, फिर दृढ़ता लाए, फिर बन गए वैसे, वो फिर मजा नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति क्या करती है, कड़े से कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। किसी व्यक्ति को किसी ने कहा, भाई क्या तुम बीड़ी छोड़ सकते हो? हाँ अभी छोड़ सकता हूँ। एक दो बार याद आई, दोबारा भूल गया वो कि बीड़ी भी मैं कभी पीता था। क्या आप ये छोड़ सकते हो? मन में आया, हाँ क्यों नहीं छोड़ सकते। घर परिवार संसार, बड़े बड़े राजाएं अपनी राजाई त्याग देते हैं, हम बुराइयों को नहीं त्याग सकते क्या? चलिए, पुनः आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की यादों में व्यस्त होंगे, है ना। मौलाई मस्ती में मस्त रहें। बाबा की याद अर्थात एक नया अर्थ बाबा ने सिखाया आज। बाबा से प्यार करना, मोहब्बत करना, इकरार करना, लव करना। जब बाप दादा दोनों ही हम सबसे इतना प्यार करते हैं तो हमें भी करना है। प्यार करना ही याद करना है ना। याद करना ही प्यार करना है, प्यार करना ही याद करना है। वाह, शुक्रिया बाबा, थैंक यू, जीवन बनाने वाले।